हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में। आप किसी भी पेपर में बैठेंगे, चाहे वो टैट हो, सीटैट हो या फिर टीजीटी कमीशन हो, वहां आपको साइकोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान के अर्थ से। तो स्टार्टिंग करते हैं अपनी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है, साइकोलॉजी वर्ड जो है वो लिया गया है लैटिन भाषा से, यानी कि ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिला के बना है। कौन कौन से हैं? साइकी प्लस लोगोस। काफी बार क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये रहने वाले हैं साइकी प्लस लोगोस। अब साइकी का क्या अर्थ रहने वाला है? तो साइकी का अर्थ है सोल और लोगोस का अर्थ होता है साइंस या अध्ययन या स्टडी, ठीक है जी। तो साइकी का अर्थ यहां होगा आत्मा यानी कि सोल और लोगोस का अर्थ रहने वाला है स्टडी। हिंदी में बोले तो अध्ययन, हिंदी में बात करी जाए तो अध्ययन यानी कि आत्मा का अध्ययन। सबसे पहला मीनिंग क्या रहेगा साइकोलॉजी का? ट्रेडिशनल मीनिंग या ओल्डेस्ट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी रहने वाला है आत्मा का अध्ययन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। तो एक बार आपसे पूछा भी गया था कि साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन किसने कहा है? तो याद रखना है, दो व्यक्ति ऐसे हैं या साइकोलॉजिस्ट या दार्शनिक ऐसे हैं जिन्होंने आत्मा का अध्ययन बोला था मनोविज्ञान को। वो रहने वाले हैं एरिस्टोटल और प्लेटो। तो किसके द्वारा बोला गया था? तो एरिस्टोटल और प्लेटो के द्वारा ये बात बोली गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इसके मीनिंग में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा या इसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा। किस प्रकार चेंज हुआ या चेंज के पीछे कारण क्या है, आपको पता होने चाहिए। तो काफी सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि आत्मा का अध्ययन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते हैं, हम आत्मा को टच नहीं कर सकते हैं, ना ही हम आत्मा पे कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि साइकोलॉजी जो है आत्मा का अध्ययन है। तो फिर डेफिनेशन चेंज होती है, इसका मीनिंग चेंज होता है। और दूसरा मीनिंग आप देखेंगे, अब जो आपका साइकी है ये माइंड बन गया है, माइंड। और हिंदी में बात करी जाए तो मन। अब साइकोलॉजी को मन के रूप में आप देखेंगे और अध्ययन फिर से सेम रहेगा यानी कि स्टडी। तो अब क्या बना आपका? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। मनोविज्ञान क्या है? मन का अध्ययन है। चलिए, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखेंगे, मन का अध्ययन, या फिर कई बार आपसे पूछा गया है, या आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ माइंड। आप इसको स्टडी ऑफ माइंड से भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अब स्टडी ऑफ माइंड या मन का अध्ययन या स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस भी एक ही बात है। किसके द्वारा बोला गया? तो जॉन लॉक के द्वारा यह बात बोली गई है। तो यह बोला गया है जॉन लॉक ने क्या बोला? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। और फिर से क्या होगा, आपको इसके मीनिंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब वो क्या परिवर्तन रहेगा? वो परिवर्तन रहेगा कि किस प्रकार से एक मॉडर्न मीनिंग मिला है मनोविज्ञान को, एक आधुनिक मीनिंग मिला है, ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब बात करेंगे मॉडर्न मीनिंग के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है, अब क्या हो जाएगा, अब माइंड की जगह जो है वो बिहेवियर ले लेगा। अब माइंड की जगह आपका बिहेवियर ले लेगा
और बिहेवियर के आगे जो लोगोस होगा वो सेम रहेगा, स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो फिर से यहाँ स्टडी आएगा, फिर से यहाँ स्टडी आएगा। और तीसरी या फिर आप बोल सकते हैं आधुनिक अर्थ जो आपको देखने को मिलेगा वो है व्यवहार का अध्ययन। तो तीसरी डेफिनेशन देखने को मिलेगी स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। और स्टडी ऑफ बिहेवियर किसके द्वारा कहा गया, यानी कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई, तो जेबी वाटसन के द्वारा इस डेफिनेशन को दिया गया। तो ये देगी किसके द्वारा, ये दी गई जेबी वाटसन। दिस इज गिवन बाय जेबी वाटसन। हिंदी में बात करी जाए तो व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, पहले एचपी टैट हो चाहे सी टैट हो, काफी बार इसके बारे में पूछा गया है, जेबी वाटसन ने दिया है। अब चलिए बात करते हैं, काफी बार हमने देख लिया कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चन दो प्रकार से यहां से बनता है जो काफी बार पूछा गया। अगर माना आपसे पूछा जाए मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो आपको याद रखना है, आपने जाना है स्टडी ऑफ सोल के साथ। अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी में आपने जाना है स्टडी ऑफ बिहेवियर के साथ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया। काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हु यूज साइकोलॉजी वर्ड फर्स्ट टाइम। तो रेडोल्फ गोल्के ने क्या किया, यूज्ड साइकोलॉजी वर्ड फॉर फर्स्ट टाइम। क्या किया गया, रेडोल्फ गोल्के के द्वारा साइकोलॉजी वर्ड को पहली बार प्रयोग में लाया गया। और ये कहां के रहने वाले थे, कहां के साइकोलॉजिस्ट थे, तो याद रखना है ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। और याद रखना इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था साइकोलॉजिया। तो काफी बार क्वेश्चन बनता है साइकोलॉजिया बुक किसके द्वारा लिखी गई। तो 1590 में क्या लिखा इन्होंने, साइकोलॉजिया बुक इनके द्वारा लिखी गई 1590 में। काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे जी सब कुछ बता दिया पर फादर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। तो लास्ट पॉइंट आपको लिखना है फादर ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के जनक। तो अब बात करेंगे मनोविज्ञान के जनक के बारे में। इंग्लिश में अर्थ हुआ फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो विलियम वुंट जो हैं वो मनोविज्ञान के जनक रहने वाले हैं। कौन, विलियम वुंट आपके मनोविज्ञान के जनक रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी या फिर आप बोल सकते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।